दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ ताज लैंड्स एंड में, जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट एरिया में है। और दोस्तों, ये ताज की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी है। मुंबई में 3 प्रॉपर्टीज़ है ताज की: ताज लैंड्स एंड, ताज सेंटा क्रूज और जो ताज महल पैलेस है वो। दोस्तों, ये ताज लैंड्स एंड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बैंड स्टैंड एरिया है, जिधर ये साइड पे पूरा अरेबियन सी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं ताज लैंड्स एंड में स्टेकेशन करने आया हूँ। मैं मुंबई में ही रहता हूँ। मेरे पास एक्चुअली ताज का 10,000 का गिफ्ट वाउचर था। एमएक्स की जो प्लैटिनियम ट्रैवल कार्ड है, उसकी 4 लाख की स्पेंडिंग पे मिलता है। फिर भी मैंने वो यूज़ नहीं किया। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैंने जब इसका प्राइस makemytrip.com पे देखा, आज और कल के डेट के लिए, मैं 2 नाइट्स के लिए आया हूँ, 2 नाइट्स 3 डेज़, तो उसका पर नाइट का स्टे का प्राइस था सिर्फ 6,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। यही मैं अगर ताज के वेबसाइट से जा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा था, 7,500-8,000 रुपया था। ये पहला पॉइंट। तो मुझे 2 नाइट्स इधर 12,500 रुपये में पड़ा। दोस्तों, आज मंडे है, फिर भी ये होटल पूरा बुक्ड है। अभी ठंडी का सीज़न भी चालू होने वाला है, बारिश ख़त्म हो गई है और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 महीना इसके रेट्स बहुत हाई होने वाले। मुझे वन ऑफ द लोएस्ट रेट में मिला है पर नाइट 6,000। बट अभी भी आप अगर मेक माई ट्रिप में डालेंगे कोई भी डेट, तो एटलीस्ट 10 से 12,000 का पर नाइट का आपको स्टे का प्राइस मिलेगा ही। तो दोस्तों, मैंने ताज का वाउचर यूज़ इसके लिए नहीं किया क्योंकि मुझे मेक माई ट्रिप में पहली बात तो 12,000 रुपये में 2 नाइट मिला। वही मुझे अराउंड 8 से 10,000 रुपया पर नाइट ताज के वेबसाइट से मिल रहा था। दूसरा दोस्तों, एमएक्स में ऑफ़र था कि अगर आप मेक माई ट्रिप के थ्रू एमएक्स का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको अप टू 2,525% डिस्काउंट था। तो मैंने वो 2,500 रुपया मुझे इंस्टेंट कैशबैक मिल गया। तो 12,500 में से 2,500 तो ऐसे ही हट गया, तो अराउंड 9,500 रुपया हो गया। और दोस्तों, ताज का मेक माई ट्रिप का 2,000 का गिफ्ट वाउचर मुझे एडिशनल मिला, जो मैं इधर डाइनिंग में या स्पा में यूज़ कर सकता हूँ। तो 2,000 रुपया मुझे और माइनस हुआ। तो करीब करीब दोस्तों 7,500 रुपये में 2 नाइट, पर नाइट बोलने जा रहा था बट 2 नाइट मुझे इधर मिला है। और ये अराउंड 3,500 से 4,000 के बीच में पर नाइट स्टे होता है। ये प्रॉपर्टी में जो ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, इसमें दोस्तों 2 जन का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब एज़ गुड एज़ आप देखेंगे, अगर ब्रेकफास्ट का 1,000 रुपया भी गिनेंगे 2 जन का, तो पर नाइट स्टे कितना 1,500-2,000 रुपये में मुझे पर नाइट स्टे मिला है। तो ये सारी चीज़ें ऑफ़र्स देख के मैंने मेरा जो ताज का वाउचर था वो उसको साइड में रखा और मैंने मेक माई ट्रिप से ये मेरी स्टेकेशन बुक की है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा पैसा भर के मैंने ये हॉलीडे मेरी बुक की। दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ ये होटल के बारे में। अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। और थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये ताज के स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आज सुबह से। और ये मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये एक्चुअल चीज़ें जो मैं डिफ़िकल्टीज़ इधर फेस कर रहा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले जो होटल की सब अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको होटल का लॉबी बता देता हूँ, व्यू बता देता हूँ, उसके बाद रूम टूर दे देता हूँ, फिर आउटडोर एरिया बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको वापस मिलता हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होटल के बारे में बताता हूँ और डिसएडवांटेजेस भी बताता हूँ। और जो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जो मैं एक्चुअली इतने पैसे देने के बाद भी फेस कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट फ्लोर, इसको L1 बोलते हैं। ये लॉबी है पूरी नीचे की, इधर रिसेप्शन एरिया वगैरह है, ये देखिए। और ये ऊपर का है जिधर जिम, स्पा और इनका विस्ता करके जो होटल है वो है। मैं आपको जस्ट एक राउंड मार के बताता हूँ। इसका जो डेकोर है नेक्स्ट लेवल पे है, एकदम ज़बरदस्त है। ये देखिए, सब आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं इन्होंने।
ये देखिए, ये पूरी लॉबी है दोस्तों। ये देखिए एकदम मस्त है। तो दोस्तों ये है मेरा रूम ताज का, जिसका नाम है लग्जरी रूम। दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि इसमें सारे रूम्स जो है वो विद बाथटब आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो बाथरूम है वो बताता हूँ। बहुत यूज और बहुत मैसिव बाथरूम है। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका जो बाथटब जो मैं आपको बता रहा था, ज़बरदस्त बाथटब है। ये है शावर एरिया। ऊपर से इतना फोर्स से पानी आता है कि ऐसा लगता है कि बारिश गिर रही है। बहुत मज़ा आता है, बहुत फ्रेश लगता है। ये है बेसिन एरिया। और दोस्तों ये है कमोड एरिया। रूम की तरफ जाते हैं अभी। तो ये है ताज का रूम, ताज लैंड्स एंड का। बेड बहुत बड़ा बेड है। हम लोग 3 जन भी आराम से इसमें फिट हो गए थे। ये दोस्तों लग्जरी रूम है, इसके बेस कैटेगरी के एक ऊपर का। ये देखिए टीवी, काफ़ी बड़ा टीवी है। अगर आपके पास अमेज़ॉन फायर स्टिक या एप्पल टीवी है तो आप ला सकते हैं। ये एक सोफ़ा दिया हुआ है, ये लोग ने ये और एक सोफ़ा दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये रूम की है वो है व्यू। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये व्यू लिया सिटी व्यू वाला विथ हल्का सा सी, क्योंकि रात को ये बहुत बढ़िया हो जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सिटी व्यू है। ये देखिए इधर से भी आपको दिखता है। ये है ताज। दोस्तों ये साइड के जो रूम्स है वो सिटी व्यू वाले हैं, और दूसरी साइड के जो व्यू है वो इनफाइनाइट सी वाले व्यू है। तो दोस्तों ये था मेरा रूम ताज लैंड्स एंड का। एक दूर से आपको वाइड एंगल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा रूम था ये।
मैंने ना खाने का वीडियो बनाया नहीं है। दो चीज़ है, क्योंकि मुझे खाने के वीडियोस बनाने में अच्छा नहीं लगता है। क्या है, लोग खाते रहते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, उधर खाना रखा है उसका वीडियो बना रहे। और दूसरा क्या, मैं फूड ब्लॉगर भी नहीं हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक खाने के लिए आए, तो इसके लिए मैंने खाने का वीडियो बनाया नहीं है। मैं मेरा ओपिनियन दे देता हूँ। ब्रेकफास्ट एकदम बिलो एवरेज था। जो भी चीज़ें रखी थी उन्होंने कोई ख़ास थी नहीं, कुछ ऐसा अलग था नहीं, और मतलब एवरेज भी नहीं था ब्रेकफास्ट। ये तो पैकेज में था, इसके लिए मैंने लिया। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फ्रूट्स और फ्रूट जूस ही पिया और एक दो डोसा वगैरह खाया। तो इतना कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था। जो एक ताज का स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये है उनका आउटडोर ब्रेकफास्ट एरिया, जिधर हम लोग ने सुबह को ब्रेकफास्ट लिया। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा टेबल था, टेबल नंबर 89 है ये। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा व्यू के साथ ब्रेकफास्ट किया मैंने। अब दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एक बंदा जो इधर स्टे करने आता है उसके लिए बहुत लागू पड़ती है। पहली बात दोस्तों, इधर के फूड के रेट्स बहुत ज़्यादा है। बट आप क्या कर सकते हैं, इधर नज़दीक में बहुत सारी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है। वन ऑफ द प्राइम एरिया है बांद्रा वेस्ट। तो आप आजू बाजू से स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं और वो स्विगी वाला आपको गेट पे आके पार्सल दे सकता है। ये लोग दोस्तों अंदर का खाना रूम में खाने के लिए अलाउड करते हैं। अभी ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है मुझे पता नहीं, बट मैं कल स्विगी से लक्की बिरयानी, इधर बहुत फेमस है, स्विगी से लक्की बिरयानी का मैंने खाना ऑर्डर किया, बिरयानी वगैरह, और इधर प्रॉपरली अंदर चेक इन वेक इन करके मैं ऊपर रूम में मैंने खाया। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने इन रूम डाइनिंग भी ऑर्डर किया था, बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सकते। दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग में दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे अगर आप उठते हैं, ये तो काफ़ी लेट है, जल्दी उठते हैं तो आप बैंड स्टैंड पे वॉक करिए। मैं आज वॉक करने गया था दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ कि बॉम्बे में रहने के बावजूद, मुंबई में रहने के बावजूद भी मैं ये टाइम पे इधर फर्स्ट टाइम वॉक किया रहूँगा, और रियली मज़ा आया। पूरा एक लेंथ कवर करेंगे तो 15 मिनट लगता है, ऐसा 4 लेंथ कवर कर लीजिए, आपको मस्त 1 घंटे का आपको वॉकिंग भी हो जाएगा आपका।
दोस्तों मोटा मोटी मैंने आपको सारी डिटेल्स ये वीडियो में ताज लैंड एंड की बता दी है। मैं अभी कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ताज की एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है, तो ताज स्टैंडर्ड से तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस वाव हो जाना चाहिए। बट आज सुबह से मैं जो भी मांग रहा हूँ, जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब में मुझे ना ही मिल रहा है। तो मैं इसको एक्चुअली ताज में मैं उसको एक नॉर्मल बजट 5 स्टार होटल से भी कंपेयर करूँगा तो भी मुझे बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है। सबसे पहला तो रूम का जो बाथटब था, ओके, वो उसमें से पानी ड्रेन ही नहीं हो रहा था, तो वो जो उनका नॉब था वो बिगड़ गया था। दोस्तों आप जब चेक इन देते हैं या आप जब रूम प्रिपेयर करते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो चेक पॉइंट्स में होनी चाहिए जिसके वजह से प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग चेक इन किए, सब कुछ किया और नहाने के लिए मैं गया बाथटब में बस रिलैक्स होने के लिए, और वो चल ही नहीं रहा था। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लग गया वो मेंटेनेंस वाले को आते हुए, फिर वो बाथरूम उसको देना पड़ा। तो ये इनकन्वीनियंस हो जाती है पहली। चलो ठीक है, मानता हूँ इतनी बड़ी होटल है, कभी कभी हो जाता है, हम भी अर्ली चेक इन के लिए परेशान कर देते हैं उनको, तो जल्दी जल्दी में मिल जाता है। तो ये चीज़ मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो चीज़ की कंप्लेन कर रहा हूँ वो है कि इनका जो ब्रेकफास्ट में जो सर्विस था एकदम थर्ड क्लास सर्विस था दोस्तों। इसका ऐसा था कि जो दोस्तों 5 स्टार में कैसा रहता है कि आपको अगर डोसा वगैरह कुछ भी लाइव काउंटर चाहिए रहता है तो आपको उधर लिखाना रहता है, आपका टेबल नंबर लिखाना रहता है, फिर वो आता है आपको दे के जाता है हर एक चीज़। दोस्तों मैं सादा डोसा मंगा रहा हूँ, हर एक चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़। मैं सादा डोसा मंगा रहा हूँ, मसाला डोसा आ रहा है। मैं उत्तपा मंगा रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा है। चटनी मंगाई, मैं देख रहा हूँ कि मैंने चटनी मंगाई है, बंदा जा रहा है और उधर से किधर और चला जा रहा है। दोस्तों ये ताज का स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे ये लोग पता नहीं, बट एकदम बेकार क्वालिटी का सर्विस था। मैं 9:30 से आके बैठा था, 10:30 का लास्ट एंट्री है और फिर ऑलमोस्ट 11 बजे तक ये बुफे चलता है। अब दोस्तों मैं 9:30 से आके बैठा था, मैं आउटडोर एरिया में बैठा था, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी। और दोस्तों अराउंड 10:30 के आसपास धूप बहुत ज़्यादा हो गई मेरे टेबल पे, तो मैं ना प्लेट लेके किधर और टेबल पे जाने लगा और मैंने उनको बोला कि सर मेरे टेबल पे धूप अच्छी खासी आ गई है, तो मुझे अंदर एसी में तो टेबल अच्छे खासे खाली थे और ऑलमोस्ट 70-80% ऑक्यूपाइड था। फिर भी वो मुझे बता रहे सर अभी तो बुफे का टाइमिंग ख़त्म हो गया है, खैर अभी तो आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। अरे भाई मेरे हाथ में मेरे हाथ में प्लेट है, उसके अंदर खाना है, ओके, और मैं अंदर बैठना चाह रहा हूँ क्योंकि बाहर धूप आ गई और आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। ये तो ताज का स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी बेटी का भी स्कूल चालू है, ऑनलाइन स्कूलिंग है, और स्कूल में ब्रेक होता है तो छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक रहता है, तो उसमें कुछ वो मंचिंग करती है। तो दोस्तों मैंने 2 हैश ब्राउन, ज़्यादा भी नहीं, मैंने खाली 2 हैश ब्राउन उनको बोला कि आप मुझे एक बाउल में डाल के प्लीज़ उसको प्लास्टिक रैप करके दे दीजिए, मेरे को ऊपर लेके जाना है। तो फिर उनका जो वेटर है उन्होंने बोला कि नहीं सर, इधर से ऊपर खाना लेके जाने का अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला कि 2 हैश ब्राउन देने के लिए आपका क्या जा रहा है, मैं क्या पूरा बुफे लेके नहीं जा रहा हूँ। बोले नहीं सर, इट इज़ नॉट अलाउड। पोलाइटली ना बोलते, एकदम ऐसा बोलते हैं ना, हंस खुश के ना बोलते। ये कोई ना बोलने वाली चीज़ नहीं है, कोई ताज का स्टैंडर्ड भी नहीं है। मैं अगर इसके मैनेजर वगैरह से बोलूँगा तो वो आई एम श्योर कि हैश ब्राउन क्या पूरा का पूरा बुफे ऊपर लेके आ जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि उनके लिए गेस्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये दूसरी डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी। तीसरी डिसअपॉइंटमेंट दोस्तों, रात को जो मैंने खाना मंगाया था तो मैंने क्या सोचा था कि मेरा 2000 का गिफ्ट वाउचर है, तो ये जो 2000 है, एक नाइट में एक चीज़ मंगाऊंगा, दूसरी नाइट में दूसरी चीज़ मंगाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैं उसको बाहर का खाना नहीं देना चाहता, मैं उसको ताज का अच्छा खाना देना चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने उनको बताई भी फ़ोन पे, इन रूम डाइनिंग पे, कि मेरा ताज का वाउचर है और मैं उसमें मंगाना चाहता हूँ। तो तभी उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये पूरा ताज का वाउचर एक ही बार में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया नहीं। तो मेरी नूडल्स आ गई करीब 900 रुपीज़ की और 1100 रुपया पेंडिंग था। तो जब मैं पेमेंट करने गया, खैर मुझे तो पूछताछ करने की आदत है अच्छी खासी है, इसके लिए मैं बच गया।
तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे कल भी मंगाना है, तो इसमें का खाली 900 रुपीज़ आप यूज़ करिएगा। तो वो जो बंदा आया था वो अच्छा था, उसने मुझे बताया कि नहीं सर ये वन टाइम ही यूज़ होता है, आप प्लीज़ क्लैरिफाई कर लीजिए। तभी मैंने क्लैरिफाई किया और तभी फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको तो वन टाइम यूज़ करना चाहिए। तो मैंने बोला अभी क्या? तो उन्होंने बोला अभी और एक कोई चीज़ ऑर्डर कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ ज़बरदस्ती मैंने 1100 रुपये की और एक चीज़ ऑर्डर की और उसमें से मतलब इतना फुल होके मैंने खाया है, वो डिनर मैंने एंजॉय भी नहीं किया है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है ये ताज स्टैंडर्ड से बहुत बिलो है। हम जब ताज में आते हैं और ताज की जब प्रीमियम होटल में आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्विस टॉप ऑफ द लाइन मिले। दोस्तों उसके बाद मैं जिम में एक राउंड मारने के लिए गया। मैंने सोचा कि चलो एक मेरी फैमिली को भी जिम बता देता हूँ, और मेरी बेटी 4 साल की है। मैं हर बार बेटी 4 साल की है इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग को इतनी भी कर्टिसी नहीं है कि एक छोटी बच्ची साथ में है तो आपको एटलीस्ट मतलब उसका तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं जिम में गया, जिम पूरा खाली था, एक भी आदमी नहीं था, मुझे जस्ट देखना था जिम। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी डॉटर साथ में तो जिम में अलाउड नहीं रहेगा। तो मैंने बोला कि मैं खाली एक ग्लांस मार रहा हूँ। तो बोले नहीं सर सीसीटीवी सब जगह पे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक लोअर लेवल के होटल में जाएंगे और अगर हम बोलेंगे तो एकदम होश से खुशी से बताते हैं, बट इधर का स्टाफ ना इतना मतलब ईगो में रहता है, इतना ऐसा बोलते हैं ना एटीट्यूड में रहता है। सर वगैरह तो उनको बोलना ही रहता है क्योंकि वो तो उनकी ट्रेनिंग मिलती है, बट वो उस हिसाब से बोलते हैं कि एक बोलते हैं ना मतलब उनका एटीट्यूड झलकता है, हम्बल नहीं है। यही आप ताज चर्चगेट में जाएंगे तो आप जो बोलेंगे वो करेंगे, वो नो एज ए आंसर सुनते ही नहीं। और आज मैं सुबह से खाली नो 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 ही सुनते आ रहा हूँ। कोई भी चीज़ मांग रहा हूँ नहीं पॉसिबल, कोई भी चीज़ मांग रहा हूँ नॉट अलाउड, कोई भी चीज़ मैं उसको मांग रहा हूँ तो बोल रहे कि नहीं, सर्विस मांग रहा हूँ तो वो सर्विस नहीं दे रहे। और मेरे ही प्रॉब्लम नहीं थे, उधर बैठे हर एक जन को मसाला डोसा मांगा तो सादा मिल रहा था, सादा मांगा तो मसाला मिल रहा था, मैसूर मांगा तो ये मिल रहा था। और दोस्तों छोले कुलचे थे जिसका कुलचा एक्चुअली बेक्ड था, मुझे पता नहीं था, मैंने तो कभी बेक्ड कुलचा खाया नहीं, तो वो शेफ़ ने बताना चाहिए। मैं उधर उसको बोल रहा हूँ कि ये मुझे लगा था कि ये कुलचा उनको देना रहता है फिर वो अच्छे से उसको करके देंगे। तो बोले नहीं सर ये बेक्ड है, इसको करूँगा तो ये जल जाएगा तो कड़क हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद तो चीज़ अच्छे से समझाइए। गेस्ट है भाई, हम कोई फोकट में तो रहने के लिए आए नहीं हैं। हाँ और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इन एक्चुअली ताज में कैसा रहता है कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना तो वो लोग इतना अच्छे से देते हैं, और कुछ चीज़ मंगाएंगे तो आपको 100% उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिलती ही है। वो उनका एक कस्टमर को वो करने का तरीका है, बट ऐसा कुछ नहीं हो। इनफैक्ट मैंने उनको वो जो नेक्स्ट टाइम 1100 रुपये का सब्ज़ी मंगाई चाइनीज़ थी, तो मैंने उनको बोला कि वापस मेरी बेटी छोटी है तो आप कुक करिएगा, मुझे पता है ये चाइनीज़ है हाफ़ कुकड रहता है, बट आप अच्छे से कुक करके दीजिएगा। तो वो बोले नहीं सर यू नो इट इज़ चाइनीज़ सो इट कैन नॉट बी डन, बट स्टिल आई विल टेल द शेफ़। अरे आपको जब शेफ़ को बताना है तो आप क्यों समझा रहे हैं मुझे कि ये ऐसा होता है? मुझे सब पता है, मैं बहुत सारे 5 स्टार होटल में गया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने फिर भी हाफ़ कुक्ड ही दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे कुछ भी पूछना है तो मैं @official सिद्धार्थ भिमानी पे DM करिए, मैं उधर रिप्लाई करूँगा। और बस दोस्तों स्टे अच्छा है, बट 12,000 15,000 पर नाइट का वर्थ नहीं है, क्योंकि इधर के जो स्टाफ है इनको कोई पड़ी नहीं है आपको अच्छा फूड देने की, आपको अच्छी सर्विस देने की। हाँ मुझे जो रेट में मिला वो रेट में मिलता है तो आइए एंजॉय करिए, ताज का एक मज़ा लीजिए, बस उतना ही आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।